हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो? आज जैसे अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। हमारे पास गैस लॉ होते हैं, 4 लॉ होते हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे-लुसाक्स लॉ। इसमें से आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। जो गैस लॉ होते हैं वो हमें गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, एक गैस को लेके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं। तो अपना बॉयल्स लॉ शुरू करते। उससे पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक यू शेप्ड ट्यूब ली है हमने। इस यू शेप्ड ट्यूब में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मरकरी फिल्ड कर दी, और जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस फील्ड है। अब हमने मरकरी जब फिल्ड की तो गैस है, इसका इतना वॉल्यूम है, इतनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है उसने ट्यूब में, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मरकरी फिल्ड की है हमने। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम और मरकरी ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने मरकरी ऐड की। जब मरकरी ऐड की, उसका हमारे पास कितना प्रेशर बना, H1 mm ऑफ मरकरी। इतना हमारे पास क्या बन गया, प्रेशर। मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसमें हमारे पास जो प्रेशर बना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1, मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब आप देख रहे हो, जैसे हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ, हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज। यहाँ पे गैस का वॉल्यूम हमारे पास इतना था, गैस ने इतनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई थी ट्यूब में। लेकिन जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो गैस की स्पेस थी वो कम हो गई, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि क्या हो रहा है, हमारे पास जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो हमारे पास गैस की अमाउंट जितनी इसमें थी ना, गैस की अमाउंट उतनी ही अमाउंट इसमें है, बस क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के क्लोज आ गए, जिसके कारण हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। मीन्स जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बस यही है गैस लो हमारे पास, और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। जो हमारे पास प्रेशर है वो वॉल्यूम क्या क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएं, यहाँ पे P हमारे पास प्रेशर और V वॉल्यूम, अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो क्या आता है, P इज इक्वल टू K इंटू 1/वॉल्यूम। K क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर इक्वेशन को फर्दर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू K। K क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। और जो ये कांस्टेंट है के, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। जैसे सेटअप में देखो, इसमें क्या है, हमने एक सेटअप लिया, उसे पिस्टन लगाया, उस पिस्टन पे हमने कुछ वेट रख दिया। वेट रखने के बाद क्या हुआ, जो अंदर कंटेनर में हमारे पास गैस फिल्ड थी ना, उसका वॉल्यूम 500 ml हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने जब ये 500 ml हुआ था तो हमारे पास जो प्रेशर था वो क्या हो गया था, 200 mm ऑफ मरकरी हो गया था। लेकिन अगर हम एक और वेट ऐड कर दें इसमें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जो पहले 500 ml था अब वो 250 ml हो गया, और प्रेशर क्या हो गया, हमारे पास इंक्रीज हो गया है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो, 500 से 250 हुआ, मीन्स वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, हाफ हो गया। और यहाँ पे प्रेशर 200 से 400 हो गया, मीन्स प्रेशर क्या हो गया, हमारे पास डबल हो गया। अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो प्रेशर डबल हो रहा है। अगर हम इसका मान लेते हैं P1 इंटू V1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं P1 प्रेशर और इसको मान लेते हैं V1। पहले सेटअप के लिए प्रेशर और वॉल्यूम को P1 V1 मान लिया, और दूसरे सेटअप के लिए प्रेशर वॉल्यूम को P2 V2 मान लिया। और अगर हम इनका प्रोडक्ट निकाल लें तो प्रोडक्ट इन दोनों का सेम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, अगर ये डबल है तो प्रेशर हाफ है, अगर वॉल्यूम हाफ है तो प्रेशर डबल है। मीन्स हाफ और डबल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। मीन्स P1 V1 पहले सेटअप के लिए और P2 V2 सेकेंड सेटअप के लिए, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए।
अब हम बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, अब हम ग्राफिकल वेरिफिकेशन देखते हैं बॉयल्स लॉ की, कि बॉयल्स लॉ ग्राफ, उसके ग्राफ हमारे पास कैसे प्लॉट होंगे। तो जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ में था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर हम पहला अपना ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, इसका मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर हो गया। सो अगर हम बॉयल्स लॉ के लिए प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन अगर अब हम टेम्परेचर को चेंज करें, पहले तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, लेकिन अगर अब हम टेम्परेचर को अपने चेंज कर रहे हैं, जैसे पहले स्ट्रेट लाइन आई टेम्परेचर T1 पे, हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर हम टेम्परेचर T2 रखें तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है। अगर टेम्परेचर T3 रखें तो ये आती है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी डिफरेंट है, हर एक टेम्परेचर के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, जो सबसे ऊपर है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो स्ट्रेट लाइन सबसे ऊपर है। मीन्स टेम्परेचर T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी लाइन हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ प्लॉट देख लिया प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। अब हम अपना दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जैसे हमें पता ही है कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोई स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं। तो जो इनका ग्राफ प्लॉट होता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, उसकी क्या आती है हमारे पास, एक आती है हाइपरबोलिक कर्व। मीन्स जो हाइपरबोलिक कर्व है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, और इस कर्व को हम नाम दे देते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म कर्व या आइसोथर्म। मीन्स प्रेशर वॉल्यूम कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उस पे जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व आ रही है वो क्या है, आइसोथर्म। आइसोथर्म मीन्स, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। अब तो ये था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास एक कर्व आ गई। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि हम अपना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। अगर 200 केल्विन टेम्परेचर लिया तो ये कर्व आई। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके अबव कर्व आ गई, और अगर टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो उसके भी अबव कर्व आ गई। मीन्स एट डिफरेंट टेम्परेचर वी हैव डिफरेंट कर्व्स, एंड एट द सेम टाइम द हाइएस्ट कर्व हैज द हाइएस्ट टेम्परेचर एंड द लोएस्ट कर्व हैज द लोएस्ट टेम्परेचर. So this is all about the graphical verification or the graphical representation of Boyle's law. Now let's move on to the significance of. Now let's see about the significance of this Boyle's law which we have studied now. Here we have a container filled with a gas, and you can see here that these dots represent the molecules of a gas, and some weight is put on it. If we increase the weight, as we increase the weight, the pressure will be increased and the molecules will come close and the volume will be decreased of this gas. Is it clear? Here the molecules of the gas are very close to each other as compared to this. So जैसे ही मोलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आए तो क्या हुआ, यहाँ पे ये गैस ज़्यादा डेंस हो गई है, यहाँ पे ज़्यादा डेंस गैस हो गई है, मीन्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। डेंसिटी इंक्रीज कब हुई, जब हमने वेट पुट किया था। वेट पुट किया था मीन्स क्या किया था, एक प्रेशर अप्लाई किया था, जिसके कारण क्या हुई थी, डेंसिटी इंक्रीज हुई थी। मीन्स जैसे ही हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। गैस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीज। अगर इसी चीज को अपने बोयल्स लॉ को लेके हम मैथमेटिकली देखें इस पूरी चीज को, तो हमारे पास क्या आता है, डेंसिटी हमारे पास हमें पता है क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। एम रिप्रेजेंट्स द मास ओवर वॉल्यूम। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के, वी इक्वल्स टू के ओवर प्रेशर। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब जो ये v की वैल्यू आई है इसको हम डेंसिटी में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेंसिटी d इक्वल्स टू एम ओवर के इंटू प्रेशर। m क्या है, मास। अब जितना मास इसमें था उतना ही मास इसमें भी है, बस क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आए हैं तो मास क्या होगा, कांस्टेंट। के भी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट। अब इस एम ओवर के को हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, के डैश।
K डैश इंटू P। अगर इस कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास क्या आता है, D डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एज द प्रेशर इंक्रीजेज डेंसिटी इंक्रीजेज, मीन्स वहाँ पे गैस क्या होगी, ज़्यादा डेंस होगी। एज द प्रेशर डिक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज। जो हमारे पास माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो भी तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के जो डेंसिटी है वो कम होती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए माउंटेन क्लाइंबर्स अपने साथ क्या लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। सो ये था बॉयल्स लॉ के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।